बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना एट्थ क्लास की एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास मैथ की एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है ना, 11 का आज हमने एक्सरसाइज पढ़नी है एट्थ क्लास की। ठीक है, एट्थ क्लास की यही पढ़नी है ना। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या फाइंड करना है कि हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। मतलब कि हमारे पास साइन कोस टेन सीकेंड ये वाली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई ना फिग दी होगी, डायग्राम दी होगी, वहाँ से हमने क्या करनी है, कुछ वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली फिग है ना वो ये है। ठीक है, एक फिग की समझ आ कि बाकी सारी फिगर जो है ना वो इसी तरह होंगी। ठीक है ना, पहली हमारे पास फिगर है कि ये वाली ए बी, इस पॉइंट को बी का नाम दिया, इसको सी का, ये हमारे पास थीटा एंगल और ये बी, और ये हमारे पास 5 है, ये 4 है इसकी लेंथ और इसकी 3 है। ठीक है, अच्छा अब हमने ना फिगर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायग्राम को। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये जो सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन, ये एंगल इस 90 के एंगल के साथ, इसको किसका एंगल बोलते हैं, 90 का। ठीक है, अच्छा 90 की जो सीधी लाइन होती है ना वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम पी का नाम भी देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर के नीचे जो बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे जो होती है लाइन, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है, 90 से नीचे जिसके ऊपर ऐसे बाण होता है ना, ये वाली लाइन जो होती है ये होती है बेस हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब जो 90 के सामने वाली जो होती है ना, ये वाली सामने, ठीक है ना, इस कॉर्नर से जो सामने होती है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन होती है हाइपोटेन्यूस की। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि इनमें वैल्यू देखनी है कि पी की क्या है, एच की क्या है, बी की क्या है, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस की। ठीक है, अब पी का पहला परपेंडिकुलर का पहला लफ्ज़ पी है, इट मीन के पी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब बेस का पहला लफ्ज़ बी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई। अब हाइपोटेनियस का पहला लफ्ज़ हमारे पास एच है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ। ठीक है, 5। ठीक है, अच्छा अब हमने कुछ ना फार्मूला पढ़ने हैं। ठीक है, उनसे आगे ये ना साइन कोस टेन सारी ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास वो देखते हैं। ठीक है, तो साइन का पहले हम देखते हैं, साइन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। उसके बाद हमने पढ़ना है कोस और टेन, ये तीन हम करेंगे, उससे आगे हम सारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा साइन थीटा होता है पी एच, क्या होता है, पी एच, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी एच सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, पी एच, इसको हम ना क्या लिख लेते हैं, पी एच बोलने के लिए मतलब कि परपेंडिकुलर का पी ओवर हाइपोटेनियस का एच। ठीक है, ठीक है, हम बोलेंगे पी एच, याद रखेंगे हम पी एच, लेकिन लिखना कैसे कि पी ओवर एच। ठीक है, अब साइन थीटा हो गया। उसके बाद हमने एक वैल्यू और एक और फार्मूला हमने पढ़ना है, वो है कोस थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, वो ये होता है पी एच, वो होता है बी एच। ठीक है, बी एच मतलब कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसका पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और इसका पहला लफ्ज़ क्या है हमारे पास, एच, बोलेंगे हम क्या कि बी एच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट तीसरा फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, टेन का। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, किसके, टेन थीटा। ये होता है पी एच के, ये होता है बी एच, और ये होता है पी बी, क्या, पी बी मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका पी लिखेंगे, इसका क्या हम लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये ना क्या हो गया, ये फार्मूला बन गए हैं कि साइन थीटा हम पढ़ेंगे पी एच, कोस थीटा पढ़ेंगे बी एच, और टेन थीटा पढ़ेंगे पी बी। ठीक है, मतलब कि पी एच का मतलब क्या, कैसे पढ़ना है हमने, पी बटा एच। ठीक है, पढ़ना लिखना, ठीक है ना, पढ़ना कैसे, बी एच पी बी, आसान है। ठीक है, पी एच बी एच पी बी, पी एच बी एच पी बी, लेकिन लिखेंगे कैसे, पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी। ठीक है, अब साइन टेन साइन कॉस टेन की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि साइन थीटा हम लोग करें, क्या हम लोग करें, साइन थीटा। अभी हमने फार्मूला क्या है हमारे पास, पहला फार्मूला साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा फाइंड करना है ना, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी एच के, मतलब कि
पी ओवर एच, ठीक है। हमारे पास पी की वैल्यू है, बी की है, सारी हैं, ठीक है ना, एच की है, ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इसमें पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, वो लिख देंगे पी की वैल्यू 4 ओवर हमारे पास एच है, एच की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, वो 5 है, 5 आ गई, ये साइन थीटा की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। आगे बहुत आसान है, जस्ट ये वाला कंसेप्ट ज़हन में रखना है, आगे बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आ जाए, कॉस थीटा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, बी ओवर एच, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 ओवर एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, ये फाइंड हो गया। उसके बाद टेन थीटा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टेन थीटा फाइंड करें। अच्छा, टेन थीटा का हमने पढ़ा था कि पी एच बी क्या है पी ओवर बी, ठीक है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास बेस की क्या है 3, ये फाइंड हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू हैं, ठीक है। वो कैसे फाइंड करनी है हमने, वो भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोसीकेंट थीटा, अब सीकेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, किसकी, सीकेंट थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सीकेंट थीटा क्या होता है ये, ठीक है। अब हमारे पास कॉस थीटा है ना, क्या कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है ना वो हमारे पास होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, क्या होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, ठीक है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सीकेंट थीटा की। अब ये सीकेंट थीटा इधर चला जाएगा, ये कोस थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि सीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, क्या आ जाएगा, ये सीकेंट थीटा इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा कि 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू पढ़ी है सीकेंट थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। अब 1 ओवर कॉस थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की है, वो क्या है 3/5 था, 3 ओवर 5, ठीक है। अब ये तीसरे 3 नंबर दिए हैं ना, 1/3/5 मतलब 1 ओवर 3, 3 ओवर 5। अगर 3 वैल्यू दी हुई इस तरह 3 वैल्यू, ठीक है, तो जो थर्ड वैल्यू होती है ना वो पहली वैल्यू के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इधर थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 5 उसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 5 1 द 5 ओवर ये नीचे 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा, क्या है कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा हमने फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होता है। अच्छा, कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है, कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर साइन थीटा के, 1 ओवर साइन थीटा। अब 1 हमारे पास वैसे आ गया, साइन थीटा के हमने पीछे वैल्यू फाइंड की है, साइन थीटा की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने 4 ओवर 5, मतलब कि 4/5 की थी फाइंड, तो 4/5 आ गई। अब ये भी 3 वैल्यू आ गई ना। अब 3 वैल्यू हमारे पास थर्ड वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 5 ओवर नीचे 4 वैसे आ गया। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, कोसिकेंट थीटा की, ठीक है। ये हमने कुछ वैल्यू फाइंड करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। 11.1 के हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इतने मुश्किल नहीं है।